नमस्कार बच्चों, आज मैं आपको पढ़ाने वाली हूँ पाठ 9 हिम्मत। इसका फर्स्ट पार्ट हम लोगों ने कल पढ़ा था। आज इसका हम लोग सेकेंड पार्ट पढ़ेंगे। तो यहाँ तक जो हमने हिम्मत के बारे में पढ़ा, जो ये कविता के बारे में पढ़ा, उससे यहाँ तक की जो कविता है कि कर नहीं सकते यह, और लास्ट में है ऐसी हल्की बात कभी जीभ पर न लाए। तो देखिए, एक ये जो लाइन है और ये लास्ट, तो इस पूरे कविता का सार यही है कि कर नहीं सकते यह, कोई भी कार्य को हम ये नहीं कहना चाहिए कि हम नहीं कर सकते। ये छोटी बात, ये ऊंची बात, ये हल्की बात कभी जीभ पर नहीं लानी चाहिए, क्योंकि आप जैसा सोचोगे वैसा ही अपने आप को महसूस करने लगोगे। अगर आप अपने आप को कमज़ोर समझते हो तो आप कमज़ोर हो जाओगे। अभी अभी आप अपने आप को ताकतवर समझते हो तो अंदर से ताकत आने लग जाती है। अभी सोचोगे कि हमें डर नहीं लगता तो नहीं लगता डर। आप हर काम करते जाओगे एक के बाद एक के बाद एक, है ना। तो आप जैसा अंदर से सोचते हो बाहर वैसा ही बन जाते हो। तो कभी भी ये कभी नहीं सोचना चाहिए कि हम ये काम नहीं कर सकते, वो काम नहीं कर सकते, वो काम नहीं कर सकते। जो कार्य 4 लोग 5 लोग कर सकते हैं दुनिया में, या 100 लोग 200 लोग, वो हम क्यों नहीं कर सकते? आखिर वो भी इंसान ही है और हम भी इंसान हैं। तो सारे ऐसा कोई कार्य नहीं है, ऐसा कोई चीज़ पृथ्वी पर नहीं है जो हम जिसको नहीं कर सकते। बस हमारे अंदर वो हिम्मत नहीं आती है कि हम कर सकें, क्योंकि वही जो शरीर है ईश्वर ने जो हमें बनाया है, वो सभी को बनाना, उन 5 आदमियों को भी वही चीज़ दी है जो वो कर पा रहे हैं। उनको कोई अलग से उन्होंने शक्ति नहीं दी है। उनकी शक्ति क्या है? उनके अंदर का आत्मविश्वास। तो अंदर के आत्मविश्वास को कभी भी कम नहीं होने देना चाहिए। लाखों लोग कहें, सभी लोग कोशिश करते हैं कि आपको छोटा करने की, कि आपको नहीं कर सकते, तुम बेटा ये नहीं कर सकते, तुम बेटा वो नहीं कर सकते। जब कोई ये चैलेंज दे दे कि आप ये नहीं कर सकते, तो आप इस बात पे ज़रूर जिद ठान लो और गुस्सा कर लो, क्यों नहीं कर सकते हम काम? मैं भी कर सकता हूँ, क्यों नहीं है? मुझे आ सकता है ये कार्य, और वो कार्य करके दिखाओ। इन कार्यों से आशय अच्छे कार्यों से, ना कि बुरे कार्यों से। बुरे कार्य की ओर भी कर सकते हो आप, करना चाहो, लेकिन बुरे कार्य का हश्र बुरा होता है और अच्छे कार्य का हश्र अच्छा होता है। इस बात को हमेशा ध्यान में रखना चाहिए। अब आगे की कविता है। सुस्त निकम्मे जो होते हैं आलस्य के मारे, वही लोग ऐसे कहते हैं यह समझो प्यारे। अब कौन लोग होते हैं जो ये कहते हैं कि हम नहीं कर सकते? अब देखिए, कभी कभी आपने देखा होगा विकलांग व्यक्ति होते हैं जो कि पैरों से चल नहीं सकते, कोई हाथ नहीं है, किसी की आंख नहीं है, कोई बॉडी में कमी है, लेकिन वो कार्य कर लेते हैं जो पूरे के पूरे शरीर वाले, जिनको पूरे बॉडी पार्ट्स हैं, सब कुछ ईश्वर ने दिया है, और वो नहीं कर रहे हैं। कारण उनके अंदर का आत्मविश्वास और उस व्यक्ति के अंदर का आत्मविश्वास, जिसके हाथ पैर पूरे सलामत हैं, दिमाग पूरा सही है, उसमें अंतर यही हो जाता है, उसके अंदर का आत्मविश्वास नहीं है। और वो कैसे हैं? सुस्त हैं, निकम्मे होते हैं और आलसी होते हैं। वही कहते हैं कि जब बच्चे से को बोलो रात में पढ़ो तो कहेगा नहीं सुबह पढ़ेंगे, सुबह फिर आलस आ गई तो कहेगा नहीं अब दिन में पढ़ेंगे, दिन में दूसरी चीज, दूसरे बहुत सारे कार्य आ गए, फिर कहेगा नहीं आज तो रात में पढ़ूंगा ही पढ़ूंगा, फिर रात हो जाती है। दिन भर वो रिटर्न वर्क और छोटा मोटा लर्निंग कर लिया, और फिर आपने एक टाइम नहीं फिक्स किया कि हमें उस टाइम पूरा बैठ के 1 घंटे 2 घंटे 3, जितना आपकी कैपेसिटी हो, आपका जिस हिसाब से क्लास हो उस हिसाब से आपने उसको एकांत में पढ़ाई अपने आप से खुद नहीं करी। और जब तक आप खुद से नहीं करेंगे तब तक कोई भी दुनिया का व्यक्ति आपको कितना भी पढ़ा दे, चाहे अध्यापक हो या आपके माता पिता हो या अदर्स कोई भी हो, आपको वो विद्या नहीं आनी है जब तक आप खुद उसको नहीं ग्रहण करना चाहेंगे। तो इसके लिए क्या है? आपको सुस्त नहीं होना, आलस्य नहीं होना, निकम्मा नहीं होना। बस केवल इन्हीं 3 शब्द जो हैं हमारे जीवन से निकाल देने, सुस्त, निकम्मा और आलसी, आलस्य। ये 3 अगर सब निकाल दिए तो वही काम आप कर सकते हैं जो वो 5 व्यक्ति कर सकते हैं। तो कौन से लोग वो कार्य नहीं कर सकते हैं? सुस्त होते हैं, जो सुस्त होते हैं, जो धीरे धीरे काम करेंगे, लुसुर लुसुर करते रहे, धीमे धीमे करेंगे, हर कार्य को धीरे में फटाफट करने की आदत डालें। निकम्मे कोई भी काम को करना चाहते ही नहीं है और आलसी हैं, वो एक काम को दूसरे टाइम पर डालते रहते, दूसरे समय पर डालते रहते। वो लोग कभी, जैसे कहते हैं ना,
काल करे सो आज कर। तो इसका अर्थ यही हुआ है कि जो कार्य कल करना है उसको हमें आज कर लेना, और आज जो करना है उसको अभी कर लेना है। और जो व्यक्ति उस दोहे पे फॉलो करता है वो आगे की ओर बढ़ता जाता है। देखो उनके लक्षण, जो ऐसा विचार रखते फिर कैसे कहते हो कुछ नहीं कर सकते। देखो उसके लक्षण जो ऐसे विचार रखते हैं। फिर आप जो सुस्त हैं, निकम्मे हैं, आलसी हैं, उनके इस प्रकार के लक्षण को देखो कि उनके अंदर ऐसे कौन से विचार आ रहे हैं जो कि वो ये सोचने लग रहे हैं कि वो नहीं कर सकते। फिर कैसे कहते हो कुछ नहीं कर सकते। फिर आप उन लोगों को भी देखो जो कि कार्य कर रहे हैं। फिर कैसे आप नहीं कर पाओगे, आराम से करोगे उस कार्य को, दिक्कत में करोगे, लेकिन अंदर से अगर आपके ये आत्मविश्वास है कि आपको उस कार्य को करना है तो करना है। जो जल में न घुसे तैरना उसको कैसे आए। बहुत सारे लोग हैं जो जिनको तैरना नहीं आता, बहुत सारे लोग हैं जिनको तैरना आता है। तो उन लोगों को ही तैरना आता है जो कि जल के अंदर घुसे होंगे, पानी के अंदर घुसे होंगे, नदी के अंदर, तालाब के अंदर उन्होंने घुस करके तैरना सीखा होगा। उन्हें भी उतना ही डर लगा होगा पानी से, लेकिन उनको तैरना था। तब वो तैरना था तो उन्हें जल के अंदर घुसना पड़ा, पानी के अंदर घुसना जाना पड़ा, तभी तो तैर रहा। तो पहले फर्स्ट स्टेप आपका क्या है कि जल के अंदर जाना। जब जल के अंदर जाएंगे तभी तैरना सीखेंगे। तो कुछ लोग होते हैं जो पानी से ही डरते रह जाते हैं कि अरे बाप रे पानी ठंडा है, गर्म है, हम डूब जाएंगे, हम ये हो जाएंगे, गहरा होगा। तो वो डर के मारे घुसे ही नहीं और तैरना नहीं है। और जिन्होंने ये सोचा नहीं, इन सब बाधाओं को नहीं सोचा और घुसे, तो उन्होंने घुसने के बाद उन्होंने तैरना भी सीखा। तो पहले आपको अगर तैरना आना है तो फिर आपको जल में घुसना पड़ेगा। इसी प्रकार जिस प्रकार से आपको जिस भी कार्य को करना हो उसका फर्स्ट स्टेप आपका है कि उस कार्य को करने की आपके अंदर से आत्मविश्वास आ जाए, वो सुस्त निकम्मापन आलसीपन आपको छोड़ना पड़ेगा। जो गिरने से हिचके उसे चलना कौन सिखावे, जल में उतर तैरना सीखो, दौड़ो सीखो चाल। अब जो गिरने से हिचके, जो सोचे कि हम चलेंगे, हम दौड़ेंगे तो हम गिर जाएंगे, हम थक जाएंगे, मेरी सांस फूल जाएगी, तो वो कहाँ दौड़ पाएगा, नहीं दौड़ पाएगा। जैसे अब आप साइकिल सीखते हो तो कभी नहीं सीखते दो पहिए की साइकिल चलेगी कैसे, और आपके अंदर बड़ा आत्मविश्वास रहता है कि हम साइकिल चलाएं। जिन जिन बच्चों के अंदर आत्मविश्वास रहता है और उनको चलाने की अंदर से प्रेरणा रहती, वो जाके चलाते हैं और कई बार गिरते भी हैं, चोट भी लगती है, फिर भी वो चलाना छोड़ते नहीं है। नहीं देखा आपने, सभी को साइकिल चलाना पसंद होता है, चाहे लड़के हो चाहे लड़कियां हो, कोई भी हो, चाहे उसको पढ़ने में कमज़ोर हो, तेज हो, कुछ भी हो, उसे साइकिल चलाना अच्छा ही लगता है। फिर वो साइकिल चलाता है, फिर धीरे धीरे करके देखिए बाइक चलाता है। साइकिल चलाने के लिए कोई अपने एक आध बार मान लीजिए पेरेंट्स ने पकड़ा, किसी ने पकड़ा, चला लिया। बाइक चलाने के लिए भी किसी ने एक आध बार सिखाई, चल गई। उसके लिए विशेष कोई आपने ट्रेनिंग सेंटर जाके ट्रेनिंग नहीं लेते हैं और सबको चलानी आ जाती है। लेकिन क्योंकि और गिरते भी हैं, चोट भी लगती, कई बार तो ऐसे होता है कि पैर तक टूट जाता, हाथ टूट जाता है, लेकिन वो चला के ही रहता है। ऐसा नहीं कि वो चलाना छोड़ देते, आगे वो चलाएंगे नहीं, टूट गया तो वो आराम से साइकिल को चलाने लग जाते हैं। उसी प्रकार जैसे वो गिरने के लिए सोचे कि दौड़ेंगे सड़क पे तो हम गिर जाएंगे, तो वो दौड़ेगा ही नहीं फिर। तो जल में उतर तैरना, अगर आपको तैरना सीखना है तो आपको जल में उतरना पड़ेगा, और आपको चलना सीखना है तो आपको दौड़ना पड़ेगा, है ना। हम कर सकते हैं कहकर सदा रहो खुशहाल। हर कार्य को कहो कि हम कर सकते, नहीं शब्द जीवन से निकाल देना चाहिए कि हम ये कार्य नहीं कर सकते हैं। अपने जीवन से सबसे पहला जिंदगी का ये रखो कि हम नहीं कर सकते। नहीं जो है ना, वो शब्द नेगेटिविटी से भरा हुआ है। हमेशा पॉजिटिविटी अपने टाइम उसमें लानी है जीवन में। और पॉजिटिविटी क्या है, हम कर सकते हैं। और अगर जीवन में जितने दिन भर में कार्य आते हैं, हम कर सकते हैं, हम कर सकते हैं, हम कर सकते हैं, देखिए ना लास्ट में क्या होगा। आपका वो दिन अच्छा गुजरेगा, फिर दूसरा दिन अच्छा, फिर धीरे धीरे आप स्टेप बाय स्टेप आगे बढ़ते जाएंगे और आपके अंदर इतना आत्मविश्वास बढ़ जाएगा, जीवन में कितनी भी समस्या आएंगी आप उनको आसानी से पार करके आगे निकल जाएंगे और चेहरा चमकता रहेगा। चार लोग आपके पास बैठेंगे तो उनको भी अच्छा लगेगा, वो भी आपसे पॉजिटिविटी लेंगे और सीखेंगे। तो हर व्यक्ति को
ये करना, हिम्मत नहीं हारनी, हिम्मत रखना, आत्मविश्वास को जिंदा रखना है और सब कर सकते हैं। थैंक यू।